पॉलिटिकल पार्टियां स्ट्रिंग करवाती, आप हमें देते, खुलकर हम चलाते। बीजेपी ने दिया, जेडीयू ने दिया, कांग्रेस ने दिया, ऐसा तो हो नहीं पाया। विवेक जी, ये कहा जाता है कि जो ये आपका जो चैनल है या जो भी मीडिया है, ये समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा खंभा है। बहुत सारी चीजें नीचे से निकाल कर करके जो छुपे रहते हैं उनको बाहर लाने का काम करते हैं, और हम सबको सरकार के भी नजरों में लाने का काम करते हैं। सरकार की भी आंखें खुलती है, सरकार की भी उसके अनुसार अनुरूप काम करती है। अगर कहीं त्रुटियां नजर आती है आपके माध्यम से, तो उन त्रुटियों पर भी जो है हम कोई आक्षेप नहीं लगाते हैं, हम उन त्रुटियों को दूर करने का, और अभी तो जरूरत है, आवश्यकता है कोई राजनीति करने का नहीं, किसी को जो है सभी लोगों को राजनीति से ऊपर उठ कर करके मानवीय सेवा में लगना चाहिए, सब लोगों को साथ देना चाहिए कि इससे कैसे निपटे, कैसे हम इसको जो है निजात दिला सके। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता थी, बोल रही थी किस प्रकार से सरकार को कटघरे में खड़े कर रही थी। अरे भाई, आपकी भी सरकार महाराष्ट्र में है, आपकी भी सरकार राजस्थान में है, आपने क्या किया? बिहार से बदतर स्थिति वहां था। हाँ। किस प्रकार की स्थितियां थी आप वहां नहीं देखते हैं, केवल बिहार के करते हैं। बिहार में भी व्यवस्थाएं खड़ी की गई है, लेकिन जितनी खड़ी की गई है वो काफी नहीं है, और जरूरत है, और हम उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है चुपचाप बैठे हैं हाथ पर हाथ धर के। खुद मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर कर करके जायजा ले रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री लगातार हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल लगातार घूम रहे हैं, एक एक चीजों का मुआयना कर रहे हैं, एक एक चीज कमियों को देख रहे हैं कि कैसे हम दूर कर सके। किसी को दुख ना हो, कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, और उस तकलीफ को हम जितना जल्द हो उसका हम निराकरण कर सके, इस बात को लेकर करके हम लगातार चिंतित हैं। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे कि निजी अस्पताल है, मनमाने तरीके से उसी प्रकार से पैसे वसूल रहे थे, सरकार ने उसका भी दर तय कर दिया, श्रेणीबद्ध कर दिया शहरों के अनुसार में, और उसके रेट तय कर दिए कि कौन से सब तय करने के बाद है। और लेकिन सब तय करने के बाद, लेकिन सब तय करने के बाद पटेल जी, लेकिन सब तय करने के बाद इसी चर्चा पर आज भी हम बने हुए हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, किसकी कारस्तानी है। प्रतिमा दास जी थोड़ा इंतजार, हम जरा चलते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजनीश, बहुत दुखद है, खबरों को उठाकर लाना हमारा काम है, सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है। दुनिया देख रही है क्या हो रहा है बिहार में, पूरे देश में विस्फोटक स्थिति है। सवाल पूछते पूछते हम थक रहे हैं कि आखिर जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। हुजूर, नजर बना के रखिए, हमारी नजर तो है, मीडिया वाले होने के नाते हमारी नजर है, आप भी अपनी नजरें मुस्तैद रखिए, हमसे ज्यादा पावरफुल हैं आप। बावजूद इसके अगर ये 40,000 वाली बात और हर 100 किलोमीटर पर 4,000 वाली बात है तो फेल हो गया ना सिस्टम। रजनीश, बिल्कुल विवेक, देखिए कि सरकार का काम है कि निजी एजेंसी हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, सरकारी एजेंसी हो, सभी पर निगाह रखना। लेकिन यहां पर जो कहीं ना कहीं करतूत सामने आई है, एक तरह से अमानवीय तरीके से लगातार मरीज और उनके परिजनों को गुमराह किया जा रहा है। और न्यूज 18 ने जो खुलासा किया है, इसमें जिला प्रशासन को न्यूज 18 चुनौती दे रहा है कि आप तमाम जो एजेंसी है उसके जो संचालक हैं उनको आप तुरंत पूछताछ करने के लिए जाएं, और देखिए कि आप ग्राहक के भेष में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस यानी आईसीयू युक्त एम्बुलेंस अगर आपको किराया करना है तो कीमत क्या मांगी जाती है। तो ये खुलासा तो न्यूज 18 ने किया है। 40,000 तो शुरुआत है विवेक, मैं बता दूं आपको कि 80,000 रुपए तक का किराया तय किया गया, यानी डेस्टिनेशन 1 पटना से भागलपुर की दूरी तकरीबन 350 किलोमीटर, और उसका किराया शुरुआत 40,000 से होता है। दूसरे एजेंसी 50 पर जाते हैं, तीसरे एजेंसी 70 से 80 तक जाते हैं, यानी 80,000 रुपए तक। और आपने चर्चा भी की है अभी कि 4,000 रुपया यानी प्रति 100 किलोमीटर पर 4,000 रुपया किराया तय किया जाता है, जो जेन्युइन किराया है वेंट वाला एम्बुलेंस का, यानी बड़ा एम्बुलेंस का, जिसमें आईसीयू रहता है, टेक्नीशियन रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ रहते हैं, 2 ड्राइवर रहते हैं, और तमाम जो अत्याधुनिक साधन है उसमें उपलब्ध है। यानी मरीज की गंभीर हालत हो, अगर अस्पताल बदलना पड़े, जिला बदलना पड़े, तो वेंट वाला एम्बुलेंस ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि उसमें आईसीयू मुहैया कराता है। ऐसे में न्यूज 18 अभी के समय में, आपदा के समय में यही जानने का प्रयास किया, लगातार शिकायतें मिल रही थी कि सरकार के पास वेंट वाले एम्बुलेंस की संख्या कम है, ऐसे में निजी एम्बुलेंस वाले चांदी काट रहे हैं। तो जहां भागलपुर का किराया 12,000 रुपया होना चाहिए,
वहां पर 40,000 से लेकर 80,000 तक लोगों से वसूले जा रहे हैं। लोग दे भी रहे हैं, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, लोगों को देना पड़ रहा है। हालात काफी भयावह है। सरकार को चाहिए तो रजनीश सर से समझाइए, तो क्या 5 घंटे में बिहार के एक जिले से दूसरे जिले तक पूरे कवर करने वाली सड़क इन दलालों के लिए थी? ऑक्सीजन सिलेंडर क्या इन दलालों के लिए पूरे अच्छे तरीके से इंतजाम किए गए थे कि हम जनता से उनकी मोटी गाड़ी कमाई को ये वसूल लें, गिरधर लोग जो यहां पर अभी जिनकी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं? तीसरी चीज, इन्हें पता होता है कि कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होता है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई संतरी मंत्री कुछ नहीं है, तभी तो इतनी हिम्मत ये दिखा रहे हैं। चौथी ये बात कि ये एक जगह से दूसरी जगह, आज ये रिपोर्ट हमने की है लेकिन इससे पहले से ये धंधा चल रहा है, तो कहीं इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बात और रजनीश, एम्बुलेंस में जो सिलेंडर है क्या उसी एम्बुलेंस का है? वो दलाली का नहीं है? वो गलत तरीके से नहीं लाया गया है? गलत तरीके से उसमें ऑक्सीजन नहीं भरवाया गया? जो मशीन लेके रखी गई है उनके क्या पेपर्स हैं? तो ये जो पूरा झूठ का एक एम्बुलेंस जो चल रहा है उसकी सच्चाई क्या है? क्या कोई नंबर होता है सिलेंडर पर जिससे पता चले कि इसी एम्बुलेंस का है? विवेक, बिल्कुल देखिए विवेक, जिस तरह से जो वेंट वाला एम्बुलेंस है वो रजिस्टर्ड होता है, चाहे वो निजी अस्पताल संचालक चलाएं या निजी एजेंसी के द्वारा चलाया जाए। और वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस की जरूरत गंभीर मरीजों को ही पड़ती है और उसका डिमांड आपदा के समय में ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो पहले से डेड हो चुका अस्पताल, डेड हो चुके एजेंसी, वो इंतजार कर रहे थे शायद कि जब आपदा आएगी तो हम ऐसे ही लूटेंगे। तो हम बता दें आपको कि भागलपुर की दूरी 350 किलोमीटर है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं तकरीबन 5 से 5.5 घंटा। अगर अभी रोड खाली है तो मेरा दावा है कि 4.5 से 5 घंटे में एम्बुलेंस वहां पहुंच सकती है। लेकिन इस बीच जो तंत्र है, सरकार से एक अपील न्यूज 18 कर रहा है कि आप पूरे तंत्र को अगर डेवलप करना चाहें, एम्बुलेंस को अगर पकड़ना चाहें, तो आप रास्ते में जो पेट्रोलिंग टीम आपकी घूम रही है, चाहे पुलिस वाले हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी हों, वो गुजरने वाले वेंट एम्बुलेंस से, छोटे एम्बुलेंस से, जो निजी एम्बुलेंस है जो 102 नहीं है, उस एम्बुलेंस से जरूर आप रोकें। और चालक के साथ साथ जो परिजन उसमें सवार हैं उनसे 1 मिनट के लिए ही जरूर, लेकिन आप रोक कर जरूर आप पूछना कर्तव्य बनता है कि आपका किराया कितना लगा है। अगर ये जानकारी आपको मिल जाती है तो आप ये ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कीजिए कि जो किराया है क्या तय किया गया है, यानी डेस्टिनेशन के मुताबिक जो किराया है, मान लिए कि 4000 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है, उसका क्या किराया होगा। आम लोगों के बीच ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए कि लोगों को पता चल सके कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, इसका किराया क्या होगा। चलिए, सरकार के पूरे तंत्र के पास 9:30 बजे तक का वक्त है। हमने हिम्मत दिखा दी है, रजनीश ने हिम्मत दिखा दी है और एक सच्चाई आपके सामने लाया हमने। और ये जो अभी आपने क्लिप देखी, एक रिपोर्ट देखी, ये ट्रेलर है,